व्हाट इज सेल्स? सेल्स क्या है? नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार। आई होप कि आप सब सेफ एंड सिक्योर होंगे, अपने घर पे रहिए, तंदुरुस्त रहिए और हमेशा उस परम पिता परमेश्वर का शुक्रिया अदा करना है यार, है ना। क्योंकि वो है तो हम है यार, है ना। जहां पूरे लोग परेशान है, पूरा वर्ल्ड परेशान है और हम और आप सेफ हैं, इसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ा रोल उनका है यार, है ना। इस बात को हमेशा अंडरस्टैंड करना। आज हमारा टॉपिक है सेल्स। आज मैं कुछ बेसिक चीजें डिस्कस करूंगा सेल्स के बारे में कि सेल्स है क्या, होती क्या है सेल्स। देखो सर, एवरीवन डूइंग सेल्स। सेल्स इज द वे ऑफ लाइफ। आज की डेट में सर हर बंदा सेल्स कर रहा है सर। कुछ भी कर रहा हो तो वो सेल्स का पार्ट है। पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई नहीं है जो सेल्स ना कर रहा हो। एग्जाम्पल के लिए वाइफ, अगर वाइफ आपकी राजमा चावल बना रही है ना, अगर आपने उसको कन्विंस कर लिया कड़ी चावल पे, तो वो भी आपका एक सेल्स है ना। यानी कि जो भी है, आज जो भी हो रहा है वो सब कुछ सेल्स ही है। एक डॉक्टर अपना स्किल बेचता है ना। मैंने हर बंदा कहीं ना कहीं अपने आप को बेच रहा है, चाहे वो स्किल के पर्पज या किसी से हो, लेकिन वो सेल्स ही कर रहा है। थॉमस एडिसन, बल्ब का आविष्कार। आपको क्या लगता है आविष्कार होने के बाद उनको पैसे आए? नहीं यार। जब उन्होंने उस बल्ब का कॉस्टिंग, उस बल्ब का प्राइस डिफाइन किया, तब उनको पैसे आने स्टार्ट हुए। बेचना, जब तक किसी चीज को बेचोगे नहीं तब तक आपको पैसे नहीं आते। उन्होंने पहली अपनी कंपनी स्टार्ट की जीई कंपनी के नाम से, है ना। वॉरेन बफेट, अमिताभ बच्चन, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, वो क्या कर रहे हैं सर? सब सेल्स कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन को जितने उसने फिल्मों से नहीं कमाया उतना तो अपने उसने नवरत्न तेल से कमा लिए होंगे। इसका मतलब ये हुआ सर कि आज वो हर बंदा सेल्स कर रहा है जो टॉप पे है। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, लेकिन हाँ, ये रियल फैक्ट है। क्योंकि मैं जो भी बातें करता हूं एक फैक्ट एंड रियलिटी में बात करता हूं। हर बंदा आज जो भी काम कर रहा है वो कहीं ना कहीं एक सेल्स है, और वही बंदा टॉप पे है जो एक्चुअल में सेल्स कर रहा हो, है ना। सेल्स एक ऐसी प्रोफाइल है। देखो सेल्स भी क्या होती है, सेल्स तो वैसे हर बंदा कहीं ना कहीं कर ही रहा है, लेकिन सेल्स का भी अगर करोगे तो आप देखो, एक होता है वे ऑफ इनकम, एक होता है पर्सनल लाइफ में सेल्स करना। जैसे बच्चे का जिद करना, वो किसी चीज को आप किसी मनवा लेना, तो एक पर्सनल हो गया, है ना। पर एक होता है सेल्स जिसके बदले में आपको वो रेवेन्यू जनरेट होता हो, जो इनकम देता हो। सेल्स, अगर आपने वो सेल्स करनी सीख ली ना, तो आप अपनी एक ऐसी प्रोफाइल को चूज करते हो जिसमें आप अपनी चाहतों के हिसाब से पैसे बना सकते हो। अपनी जरूरतों के हिसाब से नहीं, चाहतों के हिसाब से। आप जितना चाहते हो, आप सपोज चाहते हो मुझे इस महीने इतने की अर्निंग चाहिए, आप फिर सोचते हो मुझे इतने की अर्निंग चाहिए, फिर आप सोचते हो अगले महीने मुझे इतने की अर्निंग चाहिए। ये प्रोफाइल सर ये देता है, बाकी कोई प्रोफाइल आपको ये चीज नहीं दे सकते। एक रियल ट्रूथ है, ये रियल फैक्ट है। कहने का मतलब हुआ कि सेल्स में आप रोज कुछ ना कुछ सीखते हो, क्योंकि सेल्स एक ऐसी प्रोफाइल है ना, क्योंकि आप फील्ड में जाते हो तो हर बंदा अलग अलग मिलता है। एक तरह के बंदे आपको नहीं मिलने वाले। यानी कि इस सेल्स से आपकी सिर्फ और सिर्फ इनकम वाली ग्रोथ नहीं होती, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट भी होती है। आप रोज सीखते हो, आप रोज एक नई नई चीजें सीखते हो, डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर, और अपने आप को एक अलग इंसान बनाते हो। इसमें एक मेजर चीज बताऊंगा, आप इन 3 स्टेप को आप याद रखना यार सेल्स में। ये सेल्स में ये 3 स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर क्या करते हैं आपके साथ? आपके जाते ही वो अपना सुई लगाना स्टार्ट कर देते हैं, या वो पहले आपसे कुछ सवाल जवाब करते हैं वो। तो सेम फिलॉसफी है सर सेल्स के साथ। जब भी आप किसी अपने प्रोस्पेक्ट से मिलो ना, जब भी आप अपने किसी कस्टमर से मिलो, तो आप पहले उनके बारे में समझो, पहले उनका एग्जामिन करो, है ना। एग्जामिन का मतलब समझ रहे हो कि बाकी इनको हुआ क्या है। डॉक्टर क्या आपसे बोलता है, अच्छा हाँ बताओ क्या हुआ, आप बोलते हो ये प्रॉब्लम, अच्छा कितने दिन से है, अच्छा क्या खाया था, अच्छा कुछ लिया कि नहीं लिया अब तक अपने। यानी कि वो पूरा तह तक जाते हैं लोग।
तब जाके आपकी उस करेंट सिचुएशन को समझते हैं, तब जाके उस पर अपना ऑब्जर्वेशन देखते हैं और इसको फाइनल कॉल लेते हैं मुझे इसमें क्या करना चाहिए। होता है या नहीं होता? सेम है सर सेल्स। जब भी आप किसी फील्ड में जाओ, जब भी किसी कस्टमर से मीटिंग करो, जब भी आप किसी से अपने बारे में डिस्कस करो, अपने प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करो, आप पहले उनकी एक्चुअल नीड को समझो कि वो आपसे पहले इसकी अभी करंट सिचुएशन क्या है, वो आपसे वो माल क्यों ले। वो हो सकता है किसी और प्रोफाइल का बंदा, आपने किसी और चीज को जाके बेच रहे हो आप, तो पहले उस चीज को समझो, आप उसकी सिचुएशन समझो, करंट सिचुएशन समझो कि आखिर उसकी लाइफ में भी क्या चल रहा है, उसकी क्या प्रॉब्लम हो सकता है, उसका प्रॉफिट मार्जिन का प्रॉब्लम हो किसी और ब्रांड के साथ और आपकी ब्रांड के साथ ये प्लस पॉइंट है। तो आप इस चीज को जब तक रिलेट नहीं करोगे ना, तो आप एक्चुअल सेल्स कर ही नहीं सकते यार। आपको रिलेट करना बहुत जरूरी है। तो ये 3 स्टेप जो होते हैं, एग्जामिन सिचुएशन, और फिर आप आओ रिजल्ट पे, आप फिर आप फाइनल कॉल पे कि मुझे इसमें कौन सी दवा देनी है या इसका एक्चुअल मुझे इस पे एक्शन क्या लेना है। ठीक है ना। और देखो पहले ना सेल्स में आप याद रखना, सेल्स वालों की इज्जत उसमें नहीं है ऑफिस में बैठने से, सेल्स की इज्जत होती है फील्ड में रहने से। सेल्स वाले की इज्जत होती है सर फील्ड में रहने से। मैं क्यों बोल रहा हूं, एक आपने हवाई जहाज को देखा होगा, वो सेफ है सर, वो सेफ है अपने जहां पे वो खड़ी है ना, लेकिन जब वो ऊपर जाती है तो उसको रिस्क रहता है। रिस्क रहता है कि नहीं रहता? एक समुद्र का जो जहाज होता है ना, वो किनारे पे सेफ है, पर उसकी इज्जत कहां पे है सर? लहरों में है, लहरों से टकराने में है। क्योंकि आपकी इज्जत ना आपका सबसे बड़ा औजार है यार। अगर आप सेफ साइड खेलना चाहते हो तो कभी अपने आप को टॉप पे नहीं लेके जा सकते। आप देखो, आपको मैंने एग्जांपल दिया समुद्र के जहाज का, आपको एग्जांपल दिया मैंने एरोप्लेन का। वो क्यों दिया? क्योंकि वो सेफ तो वहां पे है जहां पे वो खड़े हैं, पर उनकी इज्जत किस में है? जब वो फ्लाई करते हैं, जब वो समुद्र की लहर से टकराते हैं। तो एज अ सेल्स पर्सन आपको ये समझनी पड़ेगी अपनी बातें कि आप क्या कर रहे हो। आप ऑफिस में बैठ के सेल्स जनरेट कर रहे हो और फिर बोलते हो कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, या आप फील्ड में जाते हो, लोगों से समझते हो, लोगों की प्रॉब्लम को समझते हो, फिर अपने आप को बैठाते हो कि हाँ मैं इस रिजेक्शन को कैसे हैंडल करूं। तो ये आपको सारी चीजें समझनी पड़ेगी कि आपका एक्शन प्लान क्या है इसको लेके। आई होप मेरी बात को आप रिलेट कर पा रहे हो। और मेरे भी इस पे 2-3 पार्ट आएंगे। आज मैं सिर्फ और सिर्फ आपको बेसिक सेल्स बताई है, और सेल्स में प्रोस्पेक्टिंग कैसे होती है, सस्पेक्टिंग कैसे होती है ना, क्लोजिंग कैसे होती है, सब कुछ डिस्कस करेंगे सर हम डे बाय डे, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।